दोस्तों, भारत इस समय हर सेक्टर में कामयाबी हासिल कर रहा है, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, ट्रेड हो, डिजिटलाइजेशन हो या फिर स्टॉक मार्केट। हर क्षेत्र में भारत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। अब एक और सेक्टर में भारत ने रिकॉर्ड बना लिया और जापान को पछाड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। दरअसल भारत में आजकल सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके पास कार हो। इसी के चलते भारत में 2023 में ऐसा पहली बार हुआ जब टोटल कार सेलिंग 4 मिलियन के पार निकल गई। इसी के साथ साथ भारत ऑटोमोबाइल मार्केट में दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट देश बन गया। भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है और अब तीसरे नंबर पर भारत ने अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, 2021 के मुकाबले 2023 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स में 500% इंक्रीज देखने को मिला है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत में 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल होने लगेंगे, जिसकी वजह से 5 करोड़ नौकरियां जनरेट होंगी, जो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। यही वजह है कि नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने पर जोर दिया और कहा कि आने वाले समय में भारत ऑटोमोबाइल का ग्लोबल हब बन जाएगा। दोस्तों, बता दें कि भारत के अंदर पैसेंजर व्हीकल मार्केट 4.5 लाख करोड़ वैल्यू का है, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि 2023 में 2022 के मुकाबले 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो 2023 में 41,08,000 कार यूनिट सेल हुई, जो कि 2023 में 37,92,000 थी। इसी के साथ 2023 में ये देखने को मिला है कि साल के हर एक महीने में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो हम जानते ही हैं कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सिडान, हैचबैक और एसयूवी शामिल है। एसयूवी सेगमेंट की डिमांड सबसे ज्यादा है। दोस्तों, एसयूवी को लेकर भारत में लोगों को अलग ही क्रेज होता है। 2022 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एसयूवी सेगमेंट का शेयर 42% था, जो कि 2023 में बढ़कर 48.7% हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से एसयूवी का शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 सालों में एसयूवी सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा और अपने पीक पर पहुंच जाएगा। आने वाले 4-5 सालों में भारत में जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं, उनमें एसयूवी सेगमेंट में 74% ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से ग्रोथ के पीछे का कारण कहीं न कहीं कोरोना वायरस भी है। हम जानते हैं कि 2020 में पैसेंजर व्हीकल मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई थी। पेंडेमिक के बाद भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट के रूप में उभर कर सामने आया। वहीं भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ी है और मिडिल क्लास में भी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही रोड, हाईवेज और एक्सप्रेसवे की स्थिति में भी पहले के मुकाबले में काफी सुधार आया है। दोस्तों, इसके अलावा कोरोना के बाद लोगों ने ट्रैवल में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 2024 में भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इस साल कार के बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च होंगे और जब भी नए मॉडल लॉन्च होते हैं तो बहुत तेजी से ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों, ईरान और हूती विद्रोहियों ने अरेबियन सी, रेड सी से लेकर इंडियन ओशियन तक में तबाही मचा रखी है। यहां से आने जाने वाली हर रैंडम शिप को हूती विद्रोही और ईरान अपना निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में यूके और यूएस ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। अब भारत ईरान से इस मामले को लेकर बातचीत कर रहा है। इस बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने चाबहार पोर्ट में भारत की भागीदारी, गाजा युद्ध और कमर्शियल जहाज पर हमले से लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोस्तों, इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान की राजधानी में हैं। यहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम राही से भी मुलाकात की। इससे पहले जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों ने लाल सागर में बढ़ रही टेंशन को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की थी। अब एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की और कहा कि इसे तुरंत निपटा लिया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सभी देश मिलकर हूती विद्रोहियों और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और हर हाल में इन्हें रोकने की कोशिश भी की जा रही है। धन्यवाद।